अब यहां ये कहता है काल कि हे पुत्रो यह कृत्य आपने तप से प्राप्त किया है, जो कि सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहता है, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें, ये काल कहता, तुम्हें दिया है। और इसी प्रकार से दूसरे जो कृत्य रुद्र और महेश को प्रदान किए हैं। रुद्र और महेश, रुद्र अलग है, महेश अलग है, और शिव पुराण बोलने वाला जो इनको पुत्र कहता वो और अलग है, वो इनसे अलग भिन्न है। यानी ये काल जो ब्रह्म है, ये सदाशिव, महाशिव, महाब्रह्मा, महाविष्णु का रोल करता है। इसी कारण से इन पुराणों में, शिव पुराण में भी इसी ज्योति निरंजन की स्टेटमेंट है जो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। ये कह रहा है कि हे पुत्रो, ब्रह्मा और विष्णु, तुमने जो 2 विभाग प्राप्त किए हैं, ये तुमने तप किया, तप के बदले से मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दे दिए, और इसी प्रकार रुद्र और महेश को भी दिए। इससे सिद्ध हो गया कि शिव पुराण बोलने वाला कोई अन्य इनसे सुप्रीम पावर है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश से। देखो नीचे, इसी प्रकार से दूसरे जो कृत्य हैं, इसी प्रकार से दूसरे जो कृत्य हैं रुद्र और महेश को प्रदान किए हैं, और परंतु अनुग्रह करते कोई भी पाने को समर्थ नहीं है। ये देखो जो दास आपको कहना चाहता था, अनुग्रह, ये देखो यहां पर, परंतु अनुग्रह, अनुग्रह माने कृपा, रहम करते कोई भी पाने को समर्थ नहीं है। अब ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पुजारी भी यदि उनके ऊपर कितना भयंकर आ गया, ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश उस पर रहम नहीं कर सकते। इति सिद्धम मासा घटे न तिल बधे, वेद न लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेख। अपनात्मा, हमने अपने सदग्रंथों से ही पहले जो ये संत जन, डिसीजन, ब्राह्मण लोग, गुरुजी हमें बताया करते थे कि शिव पुराण से मैं कथा सुना रहा हूँ, विष्णु पुराण की कथा सुना रहा हूँ, देवी पुराण की कथा सुना रहा हूँ, और उन कथाओं का जो वास्तविकता थी उनके निकट भी नहीं थे। वो हमारे जो गुरु थे, हमारे टीचर थे, जो धार्मिक गुरु थे, वो हम अपने सिलेबस से भी परिचित नहीं थे, वो अपने पाठ्यक्रम से परिचित नहीं थे, हमारे को विपरीत ज्ञान देकर चले गए, और हम इतने रंगे गए उस ज्ञान में, क्योंकि हम शास्त्रों को नहीं जानते थे। हमारे पूर्वज अशिक्षित थे और उनको संस्कृत का ज्ञान था, वो संस्कृत नहीं बोला करते, और काशी विद्यापीठ पढ़कर जो आ जाता उसके तो वो कति कायल हो जाया करते, बड़ा महापुरुष है भाई, काशी पढ़कर है, विद्वान ब्राह्मण है, और वो जैसा भी बैक आ गया हमने उसको पक्की मान ली, सत्य मान लिया, और उसी का दुष्परिणाम आज पूरा समाज भोग रहा है। अब इस सत्य को बताते बताते हमने नू लगा है कि सुनने वाला मौखिक को तो माना नहीं, आंखें देख कर भी कई दिन में समझ में आओगी, या हुई तो हुई कैसे। एक बता रहा था कि मैं ऑडिटर था, आपका ज्ञान सुनने से पहले दूसरे संत से मैंने उपदेश ले रखा था, 25-30 वर्ष से वहां लगा हुआ था। जिस दिन आपकी ये पुस्तकें सीडी देखी, इसमें ये सारा प्रमाण देखा, तो मुझे आंखों देखकर विश्वास नहीं हुआ। 1-2 हज़ार रुपये की मैं बुक्स खरीद कर लाया, सारी देवी पुराण, शिव पुराण, और फिर वो आपके जो नंबर, पेज नंबर नोट करता रहा, वो मिलाए जब जो के त्यों पाए, मैं तो, मेरी तो सारा जो ना बुद्धि वास होगी। अब कहाँ मरूं, कहाँ जाऊं, 40 साल 30 साल तो वहां खो दिए, उससे पहले हिंदू धर्म में खो दिए, पहले फिर वो दूसरा एक पंथ चल रहे नरेगे, उनमें खो दिए, अब कहाँ जाऊं, उम्र भी 50-60 के करीब होगी है भगवान। आखिर में हार मान कर छोड़ दिया, परमात्मा ये डोर तेरे हाथ में है, कितना ले जा, हमारी तो बुद्धि काम करना बंद करेगी। एकदम प्रेरणा हुई तो उसने अपनी बेटी से कहा, ये जयपुर की बात है, वो लड़की भी आई है, उसकी बेटी भी, वो भी अच्छी एजुकेटेड लड़की है, उससे कहा बेटी देखिए सीडी आ रही है, ऐसे ऐसे इसमें संत बता रहा है। उस लड़की ने भी देखा तो उसने कहा पिताजी जब ये सारे प्रमाण समक्ष हैं, फिर इसमें विचार करने की भी क्या आवश्यकता रहेगी, इसमें ना करना भी कहाँ और इसमें अग्रम मगरम भी कहाँ सोचेंगे। तो उस दिन कहते हम तो ले के यहाँ आ गए और अपना नाम लेकर चले गए।
आप दृढ़ता से लगे हुए हैं, 4-5 वर्ष हो गए इनको। तो पुण्यात्माओं, अब सत्य को सत्य जचाने के लिए, समझाने के लिए, परमात्मा को परमात्मा ही सिद्ध करने के लिए इस दास को कितना प्रयत्न करना पड़ रहा है, और कितनी दुनिया की बूंदी अच्छी सुननी पड़ रही है, तो गंदा है, गुंडा है। क्योंकि जिन लोगों ने दुकान चला रखी, इन्हीं को भगवान बताकर, अब उनको तो भाई पेट में दर्द होएगा। अब उनका ज्ञान तो खत्म हो गया, कोई गुंजाइश नहीं उनके पास जो ज्ञान पर विवाद कर सकें। जब जिनका ज्ञान खत्म हो जाता है तो फिर बकवाद करनी शुरू करते हैं, बदनाम करना शुरू किया है, वो गुंडा है, बदमाशी करता है, ताकि लोग वहां जाए नहीं उसके संत के पास, रामपाल के पास, और तुम्हारी अज्ञान की पोल ना खुल पावे। उनका उद्देश्य ये था। लेकिन ये तो बहुत पुराने जमाने की सोच थी कि जब अशिक्षित समाज था, तो सब शिक्षित समाज है और उससे ज्यादा बढ़कर परमात्मा के चरणों में लग रहा है।